Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत समय के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और मुझे मिक्स जवाब मिले हैं जो कल मैंने पोस्ट किया था। उस हिसाब से आप में से मैक्सिमम लोग जो इंस्टा के थ्रू मुझे कनेक्ट हुए उनका कहना था कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर ही अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। और यूट्यूब का अगर मैं पोल देखूं तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं मैक्सिमम। सो आज मैं 1 महीने आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया जो वीडियो मैंने अपलोड किया था आपका हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, जिसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी थी, उसी को कंटिन्यू करती हूँ ताकि आज हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन का पार्ट 2। और उसके बाद नेक्स्ट 1 to 3 डेज़ के अंदर अंदर ही मैं लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर भी वीडियो लेकर 100% अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस जो कि आपने बहुत समय से रखा हुआ है। मेरे पास पर्सनली मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी वीडियो अपलोड करो। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। और यस, आई एम बैक। सो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं। अगर मैं पास्ट का वीडियो आपको बताऊं तो आई थिंक आप लोग देख चुके हैं हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, जिसका पार्ट 1 हम लोग सुन चुके हैं आप लोग। और आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं विथ 11th नंबर का जो भी पॉइंट है, क्योंकि 10 पॉइंट्स में उसमें आपको बता चुकी हूँ। ओके कि कैसे हमें खुश रहना है, कैसे हमें ग्रेटिट्यूड देना है, अपने इंट्यूशंस को सुनना है, खुश रहना है, हंसना है, अपने लिए सेल्फ को डेडिकेट करके कुछ सॉन्ग्स गाने, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन चेक प्रीवियस वीडियो। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन पार्ट 2, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी या कंटिन्यू करूंगी विथ पॉइंट नंबर 11। सो अगर आप एक फाइन और एक मोर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी चाहते हैं, सो इसमें जैसे कि मैं 10 पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, सो हम 11th पॉइंट की ही बात करेंगे। आप लोगों को इस वर्ल्ड में एक बनना पड़ेगा, राइट? कैसे? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी और सेल्फिशनेस इज अ डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है या कोई व्यक्ति आपके आसपास प्रमोट हुआ है या किसी के घर कुछ खुशखबरी हुई है या किसी ने अपना घर बना लिया, किसी की शादी हो गई, किसी का रिलेशनशिप सक्सेसफुल जा रहा है, किसी की लॉटरी खुल गई, किसी कुछ भी, अगर कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिलती है देन यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। आपको खुशी से, दिल से खुश होते हुए उस व्यक्ति को बधाई देनी है। अगर आपके मन में ये थोड़ा सा आ रहा है ना कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, सामने वाला इतना आगे बढ़ गया, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बाजू वाले का इंक्रीमेंट हो गया, मेरे घर में अभी इतना दिक्कतें हैं, दूसरा खुश है, अगर आपको दूसरों की खुशी से या दूसरों की बढ़ोतरी से तकलीफ हो रही है तो फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नहीं बन सकते। सो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी आसपास सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको लेकर जेलसी या ईर्ष्या रखने की बजाय आपको उस व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा और दिल से, खुशी से आप उसको बधाई दें। ठीक है? बिकॉज ये जो ईर्ष्या का भाव होता है ना, ये एनर्जी बहुत ही नेगेटिव, और ये क्या करती है, आपको अंदर से एक तो डिमोरलाइज करेगी, आपको नेगेटिव कर देगी, आपका खून जलेगा, राइट? सो इट्स एन इमोशन, ये एक इमोशन है। सो इस पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि किसी के बढ़ने से हमारे मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या ना आए। ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एक और चीज़ बोलूँगी आपसे, एक्चुअल में क्या होता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होते हैं टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल और अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम उसको एक सोल लेवल पर देखें और ये सोचें कि एवरी सोल इज़ अ डिवाइन सोल, तब शायद हम उन चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है? सो आपको लड़ना पड़ेगा अपनी उस इमोशन से जो कि आपके अंदर द्वेष और ईर्ष्या लेकर आ रही है,
ताकि आप एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, एक काइंड बिहेव के साथ, ठीक है, एक काइंड बिहेवियर के साथ आप सामने वाले व्यक्ति को बधाई दें और वो चीज़ आपको, आपका ऑरा अपने आप अट्रैक्टिव होगा। अगर आप अंदर से किसी के लिए खुशी जाहिर करेंगे, आपको खुद फील होगा कि सामने वाला व्यक्ति के अंदर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी है, ठीक है। सो ये चीज़ करने से आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन बन पाएंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सीरीज में 12th नंबर का काम है जो आपको करना है टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन। आपको खुद में भरोसा रखना है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, फेथ इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखिए, ओके, और उस चीज़ पे बिलीव कीजिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम ये चीज़ों पे भरोसा ही नहीं करते कि अच्छा यूनिवर्स है, ठीक है, कुछ नहीं, हाँ तो है तो क्या। आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपसे हायर है। आप खुद जानते हैं कि आपसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कुछ काम हो रहा है ना, तो वो यूनिवर्स के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि हमारी एनर्जी भी, यूनिवर्स एक मीडियम है जहाँ से हमारी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, राइट। सो फेथ रखिए खुद पर और उस एनर्जी पर जो कि इस ब्रह्मांड में गेम को चेंज कर सकती है। ओके, भले ही आप रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज को मानने से कभी इनकार नहीं कर सकते कि देयर इज अ पावर जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उस यूनिवर्स से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आपको अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखनी है। खुद को समय दीजिए, खुद के साथ समय बिताइए। क्योंकि आप अगर खुद पे भरोसा रखेंगे, यानी आप अपनी सोल पर भरोसा रखेंगे, और ये जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का ही अंश होता है। अगर आप खुद की आत्मा पे भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा पे भी भरोसा रखते हैं। ओके, भले ही आप रिलीजियस नहीं है, आप इतना ज़्यादा आप पूजा पाठ नहीं भी करते, लेकिन आपको बिलीव कहीं ना कहीं ये चीज़ का रखना है कि अगर हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, देयर इज़ अ पावर। Okay, so you have to take faith in yourself, you have to take faith in something higher than you, जो कि ये यूनिवर्स है। Okay, so find something in आपको बस बिलीव रखना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज ढूंढिए जिसमें आपको सच में भरोसा हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सीरीज में 13th नंबर का होगा कि आपको क्या करना है। सो यू हैव टू डू वन थिंग, आपको स्पिरिचुअल कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ग्रुप बना लें और गॉसिप्स करें कि हाँ हम 4 स्पिरिचुअल लोग हैं, हम आपस में बहुत बातें करते हैं, हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं। नहीं, आप लोगों को स्पिरिचुअल कम्युनिटी इस तरीके से ज्वाइन करनी है जहां पर बातें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की हों, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड सम ग्रुप्स, ठीक है। चाहे आपको लगता है कि इंस्टा पर ग्रुप है, वहाँ बात करते हैं, फेसबुक के ग्रुप पे बात कर सकते हैं, और बहुत जल्द मैं खुद भी अभी यूट्यूब पर लाइव एक वीकली एक सेशन रखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत जल्द, अब बस आप लोगों का साथ रहा तो आऊँगी। हम लोग 1 आवर के लिए स्पिरिचुअल टॉक किया करेंगे। आपके जो भी सवाल जवाब हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग 1 आवर। ओके, सो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज़ अ बेस्ट वे, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है कि आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू पूछेंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते, बट इंस्टाग्राम में यू कैन ज्वाइन मी। सो अगर आप लोगों का इंस्टा पर आईडी नहीं है, देन प्लीज़ क्रिएट आईडी एंड ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं शायद अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ। वीकली 1 आवर के लिए हम लोग एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम स्पिरिचुअल ही बातें करने वाले हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, देन यू कैन आस्क। ओके, सो ये एक मेरा जरिया रहेगा, बट स्टिल अगर आपके आसपास कुछ स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं
उनके साथ जुड़िए, उनसे बातें कीजिए और उनकी सुनिए, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन जब बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मन में सवाल उठ रहे होते हैं, उनके जवाब आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी मिल जाता है. ओके, सो फाइंड अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी एंड जॉइन इट. Okay, and if you want to join my community then you can join. लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत जल्द मैं आपको कनेक्ट करूंगी. शायद मैं आपको इसी मंथ के लास्ट वीक में हो सकता है कि मैं आप लोगों से जुड़ जाऊं. सो यू कैन ज्वाइन इट. फिर हम लोग 1 आवर वीकली बात किया करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो कि 14th नंबर का तरीका है टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन. यू हैव टू ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस. आपको नया कुछ करने के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि कई बार हम डर जाते हैं कि कुछ नया कैसे करेंगे, है ना. नए चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने में हमें डर लगता है कि हमसे होगा कि नहीं. अगर आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो आप स्टबर्न यानी कि जिद्दी वाली एनर्जी में रह जाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड माइंडेड. तो आपको पुराने चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है. जैसे हर नया दिन आता है वो कुछ नए एक्सपीरियंसेस के लिए हमें मिलता है, तो कुछ नया ट्राई कीजिए. ओके, एक कहावत है ना कि पानी भी अगर एक जगह पड़ा रहे तो उसमें काई जम जाती है, राइट. सो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी. ठीक है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या फिर वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, यू हैव टू टेक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हर दिन कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंसेस. कोई भी नए एक्सपीरियंसेस आपको अगर मिल रहे हैं देन गो फॉर इट. पुराने पैटर्न को फॉलो ना करते हुए आपको नए की तरफ जाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं विथ 15th नंबर की चीज जो आपको करनी है. यू हैव टू लर्न. क्या लर्न करना है? हाउ टू लव योर सेल्फ. ओके, कैसे खुद से कनेक्ट होना है, कैसे खुद से प्यार करना है. ठीक है, सो आपकी लाइफ में अधिकतर मैं ये बोल सकती हूँ 99% आपकी अवेकनिंग में हेल्प करते हैं आपके कार्मिक्स. ओके, सो जब कार्मिक लाइफ से जाते हैं ना तो हम बहुत पेनफुल साइकिल में चले जाते हैं, राइट. आपके साथ ये हुआ होगा जब आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल आए होंगे या कार्मिक लोग अगर आए होंगे और वो गए होंगे, आप बहुत ज़्यादा टूट गए, आपने होप्स खो दिए, राइट. उसके बाद प्यार करना छोड़ दिया दुनिया में, कहीं भी खुद से ही प्यार करना छोड़ दिया. मैं किसी और को प्यार करने की बात नहीं कह रही. खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया, शांति से रहना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना, इंजॉय, सब कुछ आपने साइड कर दिया, राइट. सो अब आपको कैसे आप जाओगे, क्योंकि पता है स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में होता है ना, जैसे आपकी लाइफ से कोई कार्मिक गया, राइट, आप बहुत पेन में चले गए. अब पेन में होने के बाद ना आप सुकून ढूंढते हैं, आपको लगता है ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ मुझे राहत मिले, मुझे जहाँ अंदर से पीस मिले, राइट. फिर भागते हैं मेडिटेशन की तरफ, मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन अंदर से इतने विचलित हैं कि मेडिटेशन में भी मन नहीं लग रहा, राइट. बोल तो दिया मेडिटेशन करना है लेकिन मन ही नहीं लग रहा. मेडिटेशन में भी इधर उधर की बातें और रोना आ रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा. मेडिटेशन आधा छोड़ दिया, नहीं करना मुझसे नहीं हो रहा. कैसे होगा जब आप खुद के लिए तैयार ही नहीं हैं. अभी भी आप अपना एनर्जी किसी दूसरे के लिए ड्रेन किए जा रहे हैं, राइट. सो सबसे पहले लर्न टू लव योर सेल्फ. खुद से प्यार करना पहले बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं सेशंस जब लेती हूँ तो आपने देखा होगा, जो लोग ले चुके हैं हीलिंग के सेशन, उसमें सबसे पहला सेशन ही होता है हमारा सेल्फ लव जर्नी का. उसके बाद हम अंदर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योर सेल्फ. अगर आप लोग लेना चाहते हैं सेशन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा कि मैं वेबिनार लूँ. लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक फर्स्ट सेशन देन वेबिनार के थ्रू कम चार्जेस में मैं आप लोगों का सेशन ले सकती हूँ. बट आप लोगों के कमेंट में अगर मेरे पास आएगा और ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं तो ही मैं आप लोगों के लिए वेबिनार होस्ट कर दूंगी. आपके सहूलियत के हिसाब से बताइएगा कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना है, खुद के ऊपर ध्यान देना सीखना है, खुद के लिए समय निकालना सीखना पड़ेगा. उसके बाद ही
आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप स्पिरिचुअल पाथ की फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, सो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे प्यार करें, कैसे आप पीस में रहें, कैसे आप अपनी सोल को एक जॉय के उस लेवल पर लेके जाएं जहां आपकी सोल बहुत लाइट फील करे। अभी इतना हैवी एनर्जी में आप लोग हैं, कैसे हो पाएगा? ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ। ओके, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ओपन रखो खुद को। ओके, खुद से प्यार करने के लिए प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले अभी खुद को रखना है, बाकी सबको साइडलाइन कर दीजिए। सिर्फ इस दुनिया में आप हैं और आपको खुद पे ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर का काम जो आपको करना है टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, आपको हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, आपकी जो हम खाते हैं ना, वही हमारी बॉडी वैसा ही वाइब्रेशन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, सो यू हैव टू ईट हाई वाइब्रेशनल फूड। और हाई वाइब्रेशनल फूड कौन से हैं, ये मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, हाउ टू रेज योर हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, है ना। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा आपको ऐसा खाना खाना है, आपने देखा होगा जो बहुत से लोग जो वेजिटेरियंस हैं वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, राइट, बिकॉज दे ईट नेचुरल प्रोडक्ट्स, राइट। जैसे कुछ ग्रीनरी है या ये वॉट एवर जो भी होता है, नेचुरल फूड्स वगैरह वो लेते हैं। इवन वीगन्स जो है वो तो और ज़्यादा, राइट। बट मैं ये नहीं बोलूँगी आप नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज आप खाते हैं ठीक है, बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हम वेज और नॉनवेज दोनों पर्सनालिटी को रखते हैं तो नॉनवेज खाने वाले ज़्यादा इनसिक्योर और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, राइट। रीज़न आपको बताना चाहूँगी, जब हम खाते हैं ना, आप सोचो जब अगर आप कुछ खा रहे हैं, जब वो उसको जब मारा जाता होगा, मैं प्लीज़ मुझे गलत मत लीजिएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या ये मेरा ओपिनियन है। मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी आप लोग खाना बंद कर दें, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आप अपने आप ही नॉनवेज छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई फोर्स करेगा तो भी आप नहीं खाते। क्यों? क्योंकि आपको दया आती है फिर जीव पर, आप इस नेचर के हर क्रिएचर से प्यार करने लगते हैं तो आपको दुख होता है। वो होता है पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जब आपको हर किसी के ऊपर दया आए, राइट। सो मैं नहीं बोलूँगी आप छोड़ें, क्योंकि ये अपने आप छूट जाता है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, राइट। सो पता है जब ये किसी एनिमल की को मारा जाता है, उस वक्त उसके अंदर कितने ख्याल होते हैं, डर होता है, गुस्सा होता है, आंसू होते हैं, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, फियर, एवरी नेगेटिव एनर्जी वो पर्टिकुलर एनिमल कैरी कर रहा होता है या बर्ड कैरी कर रहा होता है, और उस वक्त उसको मार दिया जाता है और वो चीज़ आप अपने किचन में बना के और वो चीज़ खाते, तो आपको पता है उसका लास्ट समय का जो एनर्जी है वो उस चीज़ में आ गया और आप उसको खा रहे। सो वो एनर्जी आपके मन में। बड़े जो बुजुर्ग लोग रहते थे, अगर आपने ये चीज़ सुनी हो, एक कहावत होती थी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन रहेगा। अगर जो आपने खाया अगर वो डर के मरा होगा तो आपके अंदर फियर होने लग जाएगा, आप इनसिक्योर हो जाओगे। अगर वो गुस्से में था, अगर उसको मारा जा रहा था और वो गुस्से में होगा वो पर्टिकुलर एनिमल, तो आप वो खाने के बाद एग्रेसिव हो जाओगे, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस एनर्जी में था जब उसको मारा गया, और वो चीज़ अगर आप इनटेक कर रहे हो तो आपका सेम एनर्जी हो जाता है, राइट। सो यू हैव टू ईट हाई वाइब्रेशनल फूड जिससे आपके वाइब्रेशन हाई हो जाए। ओके, सो हेल्दी फूड आपको लेना है। यू कैन टेक स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट। सैलेड आपको खाना है, फ्रूट्स खाना है। आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपके वाइब्रेशंस हाई हो, रदर देन आप किसी प्राणी की हत्या करके और उसको, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे, जब मैं ये चीज़ें बोलती हूँ मुझे पता है जो खाते हैं उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन इफ़ यू वांट टू बिकम अ रियली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ना, देन आप अपने आप ही ये छोड़ देंगे, कोई आपको बोलेगा नहीं, आप अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर दया कूट कूट के भरी होती है। वो हर एक जीव में आत्मा को देखता है,
और आपको ऐसा लगता है आपने थोड़ी मारा है, वो तो आप तो मरा हुआ ही लेके आए थे। आपने नहीं मारा, लेकिन अगर आप खाएंगे नहीं तो उनको मारा ही नहीं जाएगा ना। ठीक है, अगर आप खाना बंद कर देंगे तो कब तक मारेगा कोई उनको? जब खाने वाले ही नहीं रहेंगे तो जीवों की हत्या होगी ही नहीं, राइट? सो अभी आई नो आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें सही नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं कभी भी किसी का मन रखने के लिए गलत बातें नहीं बोलूँगी, भले ही आप मुझे बुरा बोल लें। जो सच है वो है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि धीरे धीरे अपने आप आपसे ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और अगर नहीं छूटी तो मतलब अभी आप स्पिरिचुअल नहीं बने हैं। ओके, ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं 17th नंबर के तरीके पर कि कैसे आप एक मोर स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हैं। सो यू हैव टू सेव द लिटिल थिंग्स। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं खुल के, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी को महसूस करना चाहते हैं, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को या छोटे छोटे से मोमेंट्स को भी जीना पड़ेगा, राइट? सो समय लीजिए छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने में। जो भी आपके आसपास कुछ भी पॉजिटिविटी टाइप आपको दिख रहा है, कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स जिसमें पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, उसको सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे मूव कीजिए, नोटिस कीजिए जो आप सुनते हैं, जो आप स्मेल करते हैं, जो फील करते हैं। अगर कुछ खा रहे हैं तो उसको, हर चीज़ को आपको एंजॉय करना है, हर चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है, और जो आप काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट अटेंशन के साथ एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, क्योंकि अटेंशन देना छोटा सा, अगर आप छोटी चीज़ें तो हम सोचते हैं ठीक है यार इट्स ओके, कल वल देखेंगे। क्यों देखेंगे? छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना आपकी हैप्पीनेस को बूस्ट कर देगा, आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। हम बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां जो है ना उनको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। सो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय और सेलिब्रेट करते करते ही आप बड़ी खुशी तक पहुंच पाओगे। ठीक है, सो हर मोमेंट को आपको जीना है, हर एक छोटी छोटी चीज को आपको एंजॉय करना है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। सो हर छोटी चीजों पे ध्यान दें, उसके साथ खुद को कनेक्ट करें, उसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, ताकि आपकी हैप्पीनेस जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाए। और अंदर से अगर आप खुश हो जाओगे तो 100% बहुत जल्दी स्पिरिचुअल बन जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं 18th नंबर के तरीके पर, जो कहता है, जो हमेशा ही कहती रही हूं मैं, मेडिटेट। ओके, मेडिटेशन और प्रेयर, ये दोनों ही आपके कनेक्शन जो कि डिवाइन के साथ है, उसके लिए जो डोर्स होते हैं ना, ये समझ लो कि अगर आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है तो ओनली मेडिटेशन एंड प्रेयर, ये दो ही चीज हैं जो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये रास्ता है, ये दरवाजा है जो आपको डिवाइन की उस पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। ओके, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं मैम मेडिटेशन हो गया अब हम स्पिरिचुअल बन गए। ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है जो आपको डिवाइन तक कनेक्ट करेगी। मेडिटेशन के अलावा आपको खुद पे बहुत काम करना होता है अगर आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, राइट? बट मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो मेडिटेशन और प्रेयर्स दोनों ही भगवान से जुड़ने के, इस डिवाइन से जुड़ने के या उनके कनेक्शन को फील करने के डोर्स हैं। ओके, सो ये आपको करना है ताकि आप कनेक्ट हो सके उस पावर से जो या जिसके कारण आप आज यहाँ इस धरती पर हैं। ओके, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डेली मेडिटेट करना है, तो आप बहुत जल्दी डिवाइन के उस पावर से कनेक्ट कर लोगे जिसके लिए आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो, राइट? या जिसका कारण, जो एक कारण बन सकता है अगर आप डेली मेडिटेट। एक और चीज इस यहाँ से कनेक्ट करूंगी, जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, राइट? भूख लगती है तो खाना तो खाते ही है। सो ये समझ लीजिए कि अगर आप खाना खाते हो ना जब भूख खत्म करना होती है, वैसे ही अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी सोल को खाना मिलेगा। सो मेडिटेशन इज अ फूड ऑफ योर सोल। भले ही 5 मिनट दे दीजिए खुद को,
लेकिन मेडिटेट कीजिए, तभी आपकी सोल को फूड मिलेगा। इतने सालों से तो उसको खाना दिया नहीं, अब पता चला है तो अब से ही शुरू कर दीजिए। ओके, नहीं समय मिल रहा है, बहुत गेस्ट आ गए, शादियां आ गई, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, क्या हम अपनी सोल को खाना खिलाने के लिए 2 से 5 मिनट भी नहीं दे सकते? प्लीज डू दैट। कम से कम 5 मिनट निकालिए, नहीं मिल रहे हैं तो 2 मिनट निकाल लीजिए, बट प्लीज कनेक्ट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट 19th नंबर का जो तरीका है वो है एक्सरसाइज एंड योगा। राइट, सो फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है। यू हैव टू प्रैक्टिस। ये बोल सकती हूँ कि अगर आप योगा करते बहुत अच्छी बात है, योगा आपसे नहीं होता तो आप एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा बहुत। अगर वो भी नहीं हो रहा है देन प्लीज गो फॉर अ वॉक, वॉक कीजिए, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट, जो कि आपको हेल्दी रखेगा। और जब आप हेल्दी रहोगे, बाहर से फिट रहोगे, तभी आप अंदर खुद का ख्याल रख पाओगे। जैसे वो चीज़ हो जाती है ना, जब हम अंदर से ठीक रहते तो हम बाहर से भी हमारे चेहरे पे ग्लो दिखता है। सेम वही चीज़ है, बाहर भी आपकी बॉडी को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एक्सरसाइज या योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे योगा एक्सरसाइज नहीं होती तो कम से कम अपनी लाइफ में 10 से 15 मिनट मॉर्निंग, 10 से 15 मिनट नाइट में वॉक करना शुरू कीजिए। ओके, एंड लास्ट जो कि 20th नंबर का तरीका है टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन इज ट्रैवल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक आप में से बहुत लोगों को पसंद भी होगा। ओके, सो ट्रैवल कीजिए, और ऐसी जगह, ऐसे क्लब वगैरह में ट्रैवल नहीं करना है आपको कि आज आप कोई मेट्रो सिटी में जा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ ब्ला ब्ला ये सब चीज़ें करनी है। नो, कोई नेचुरल प्लेस को फिक्स कीजिए फॉर ट्रैवलिंग। कोई सी श्योर पे जाना है, कोई हिल स्टेशन पे जाना है, कोई ऐसी जगह आपको जाना है जहां आप नेचर से खुद को कंप्लीटली कनेक्ट कर सकें। ठीक है, सो ट्रेवल टू दोज प्लेसेस जहां पर आप कंप्लीटली सराउंडेड रहें विथ नेचर। ओके, चाहे फैमिली के साथ जाइए, चाहे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या अकेले। राइट, आपको नेचर से कनेक्ट करना यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रेवल इज अ पार्ट, या फिर ये बोल सकती हूं मैं कि ट्रेवल इज अ वे टू कनेक्ट यू विथ स्पिरिचुअलिटी। वाई? बिकॉज आप यहाँ पर नेचर से कनेक्ट हो गए, मदर अर्थ से कनेक्ट हो गए। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर उसकी एनर्जी आ गई है कि नहीं, सबसे ज्यादा सुकून यही है। ओके, सो टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, ये चीजें अगर आप करते हैं तो आप सच में एक बहुत ही अच्छे और एक फाइन स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे। लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, 10 पॉइंट्स उसमें मैंने बताए हैं, 10 आज मैंने इस वीडियो में बताए हैं। सो ये कंप्लीट पूरी वीडियो, ये जो टॉपिक था हमारा हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, ये आज कंप्लीट हुआ है। जैसा कि मैंने इन बिटवीन बोला है आपसे वीडियो में कि इफ़ यू वांट टू टेक अ वेबिनार फॉर फर्स्ट सेशन, ओके, सेल्फ लव जर्नी का, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप खुद से अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं, आप अपने आप पे काम करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। ओके, सो वन मोर थिंग, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपसे बोला, इंस्टाग्राम पर अपना आईडी क्रिएट कीजिए। अगर नहीं है देन मैं शायद इसी वीक से, अपकमिंग वीक से, या फिर नेक्स्ट मंथ से वीक में 1 आवर आप लोगों को देना चाहती हूँ, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी पे कुछ डिस्कशन कर सके। प्लीज़ वहाँ पर जाकर कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक की जर्नी के बारे में डिस्कस नहीं करना। हम उस पर भी करेंगे, जब हम हर वीक सेशन ले रहे हैं, हर वीक हम अगर डिस्कशन करेंगे तो उस पर भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट फर्स्ट वाला जो हम शुरू करेंगे हम स्पिरिचुअल जर्नी से। अगर आप लोगों के सवाल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, या अगर पॉसिबल हुआ तो इसी मंथ के अभी आफ्टर 3-4 डेज मैं 1 आवर के लिए फर्स्ट डिस्कशन, या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी का वो वाला सेशन रखेंगे जिसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है,
सो इफ़ यू वांट टू टेक कंसल्टेशन, अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, कुंडली का एनालिसिस, टैरो का रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, हीलिंग के अगर पर्सनल सेशंस आपको लेने हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप वेबिनार लेना चाहते हैं देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत जल्दी उसको होस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग वो वीडियो चाहते हैं। सो इसी वीक में मैं अपलोड करूँगी हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।